दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लफ्ज़ इंतज़ाम और उससे बनने वाले अल्फाज, जैसे इंतज़ाम, मुंतज़िम, इंतज़ामिया, बद इंतज़ामी और इंतज़ामियात। तो सबसे पहले बात कर लेंगे लफ्ज़ इंतज़ाम पर। इंतज़ाम का मतलब होता है बंदोबस्त, नज़्म व नस्ख, एहतमाम, तरतीब, दुरुस्ती, आरास्तगी, तैयारी, सरंजाम, ज़ाब्ता आम, तरीक़ेकार और निज़ाम। हिंदी में जिसे हम व्यवस्था और प्रबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पोजिशन, अरेंजमेंट और प्रोसीजर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल में जुमला है, हर बाप शादी में अपनी हैसियत मुताबिक बहुत उम्दा इंतज़ाम करता है। यानी जो भी वहाँ पर व्यवस्था होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जॉन एलिया का शेर है, हम हैं मसरूफ़ इंतज़ाम मगर जाने क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके बाद उसी से बना है लफ्ज़ मुंतज़िम। मुंतज़िम का मतलब है सरबराहकार, गुमाश्ता, नाजिम और मुनीम, प्रबंध करने वाला, जिसे हम प्रबंधक, प्रशासक और व्यवस्थापक कहते हैं। गुड एट मैनेजमेंट, अब इसका मतलब है कि वो लोग जो ज़रूरी नहीं है कि किसी संस्था, किसी इदारे से या किसी ऑफिस से जुड़े हों, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हों, जो हर काम को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है वो भी मुंतज़िम कहलाता है। ऑर्गेनाइज़र, मैनेजर और सुपरिंटेंडेंट जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी इदारे में मुंतज़िम का फैसला सबसे अहम होता है। रघुनाथ सहाय का शेर है, बने हैं आज वही मुंतज़िम गुलिस्ता के कि जिनको फ़र्क़े बहार व ख़िज़ां नहीं मालूम। उसके बाद लफ्ज़ इंतज़ामिया। इंतज़ामिया का मतलब होता है इंतज़ाम से मंसूब, हुकूमत का एक शोबा जो मजलिस कानून साज के बनाए हुए कवानीन को मुल्क में नाफिज करता है और उस पर अमल कराता है। इंतज़ाम संभालने वाला, इंतज़ाम करने वाला इदारा सरकारी या गैर सरकारी कोई भी हो सकता है। उसके बाद हिंदी में इसके लिए प्रबंधन समिति, प्रशासन, प्रबंध एवं व्यवस्था करने वाली संस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के लिए इंतज़ामिया का नई सड़कों की तामीर का फैसला अवाम के हक में बहुत अच्छा है। यानी जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, उसने नई सड़कों की तामीर का, नई सड़कों को बनाने का जो फैसला किया है वो जनता के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद लफ्ज़ बद इंतज़ामी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बद का मतलब हमेशा बैड होता है। किसी भी लफ्ज़ के आगे जब ये लगता है तो उसका मतलब निगेटिव हो जाता है। बद इंतज़ामी यानी इंतज़ामी खराबी, बदनज़मी, इंतज़ाम की खराबी, अबतरी और बद अमली। हिंदी में जिसे हम कुव्यवस्था, कुप्रबंध, प्रबंध की खराबी, कुशासन कहते हैं, यानी वो इंतज़ाम जो खराब हो। मिसमैनेजमेंट और मिसरूल जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी महफिल में अगर भीड़ ज़्यादा हो जाए तो बद इंतज़ामी का खदशा बना रहता है। तो किसी भी महफिल में, किसी भी जगह पर, मान लीजिए आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं और वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, चाहे जितना इंतज़ाम अच्छा किया जाए लेकिन कुछ न कुछ बद इंतज़ामी हो जाती है। उसके बाद लफ्ज़ इंतज़ामियात। इंतज़ामियात कहते हैं इंतज़ामी मामलात व मसाइल, बंदोबस्त से मुताल्लिक़ उमूर, प्रशासनिक विज्ञान, प्रशासनिक मामले और समस्याएं, व्यवस्था से संबंधित कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको इंतज़ामियात की समझ है तो आपकी कामयाबी तय है। यानी अगर आपको मैनेजमेंट आता है, हर लेवल पर मैनेजमेंट, सिर्फ नौकरी में नहीं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अगर आपको इंतज़ामियात से कुछ रग़बत है, कुछ समझ है उसकी, तो आपकी कामयाबी तय है।
तो दोस्तों आज की डिक्शनरी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।